पहले हम मिरर को डिस्कस करेंगे, फिर प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। तो मिरर क्या होता है, उसमें टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और प्लेन मिरर को डिटेल में बात करेंगे प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में जो टॉपिक है दैट इज मिरर। तो मिरर क्या चीज़ है भैया? सुबह सुबह उठ के हम लोग खुद को तैयार होते हैं तो हम लोग अपने आप को जो देखते हैं वो क्या है, मिरर। तो मिरर का मतलब खाली वही नहीं है, मिरर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। और मिरर बनाते कैसे? जैसे आपके पास में कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, सपोज ये कोई ट्रांसपेरेंट शीट है, कोई ग्लास है, कांच है, ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब इस तरफ से उस तरफ दिख जाता है आराम से। तो ट्रांसपेरेंट जो शीट है या ट्रांसपेरेंट प्लेन है, उसके एक तरफ हम जब पॉलिश कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट पे एक तरफ क्या कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, दूसरी तरफ से वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। जैसे एक तरफ मैं पॉलिश कर दूं ये, तो अब इस तरफ से कोई लाइट की रे आएगी तो वो टकरा के वापस से लौट जाएगी। इस तरफ से कोई लाइट रे आएगी, सपोज ऐसे कोई लाइट रे आई तो वो टकरा के वापस से ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर का सेंस क्या है, मिरर से मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर से मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते कैसे, कोई भी ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है या ट्रांसपेरेंट शीट है, उसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दूसरी तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो लाइट आती है, टकरा के वापस से चली जाती है, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। तो इधर जो है सरफेस कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग। ये वाली सरफेस कैसे होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस तरफ हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये है पॉलिश्ड सरफेस। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट पे एक तरफ पॉलिश कर देते तो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि ये प्लेन ही हो, ये कैसा भी हो सकता है कि लाइक ऐसा सरफेस है सपोज इस तरीके का, इस पे भी अगर एक तरफ मैं पॉलिश कर दूं तो अब एक तरफ पॉलिश हो गया, इस तरफ से कोई लाइट रे आएगी तो टकरा के वापस आ सकती है। तो इधर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और इधर से क्या हो गया, ये पॉलिश्ड हो गया। तो ये भी क्या बन गया, मिरर बन गया। ये ही नहीं, कोई भी रेंडम शेप का, कोई भी आर्बिट्री शेप का अगर आप सरफेस ले लेते हो, सपोज आपके पास में कोई भी ये ऐसा सरफेस है, इस पे भी आप एक तरफ पॉलिश कर दो, ये मैंने इधर पॉलिश कर दिया इन दिस पे, तो ये वाला जो है इधर कोई भी रे आएगी तो वो टकरा के वापस से चली जाएगी, इस तरफ कोई भी रे आएगी तो वो टकरा के वापस चली जाएगी, इधर कोई भी रे आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी, ऐसे कोई भी रे आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस तरफ से पॉलिश्ड सरफेस, तो ये क्या बन गया अपने पास में, मिरर। तो मिरर का मतलब है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ओके, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मिरर के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, देखो मेनली मिरर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें, एक तो प्लेन मिरर और एक जो है स्फेरिकल मिरर्स, एक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं, ये आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा। एक तो है कॉनकेव, एक तो है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर का क्या मतलब है, अगर कोई प्लेन है, कोई ट्रांसपेरेंट अगर मिरर अपने पास में एक प्लेन की फॉर्म में है, अगर मिरर इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, ये ऐसा है, ठीक है, एक सीधा
एक प्लेन फॉर्म में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उसको एक तरफ से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस, तो ये क्या बन गया अपने पास में, प्लेन मिरर। अब इस तरफ से कोई लाइट रे आएगी तो वो टकरा के जाएगी, और जब टकरा के जाएगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और उससे इमेज बनेगी। क्या बनेगा, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी इसकी बात कर रहे हैं। स्फेरिकल में क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, अगर सपोज आपके पास में कोई स्फेयर है, कोई गोला है, ऐसा कोई गोला है आपके पास में, येलो, इसका कलर पसंद नहीं आया मुझे, ये है, एक सेकेंड, अगर एक ऐसा स्फेयर है या एक स्फेयर है, अगर आप इस स्फेयर में एक काम करो, ये कैसा ट्रांसपेरेंट है, पहली चीज़ तो कैसा है, सपोज एक होलो स्फेयर है और वो ट्रांसपेरेंट है, खाली गोला है और कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं। इसमें एक तरफ पॉलिश कर दो आप, सपोज इसमें से कुछ पार्ट कट करो आप, इसमें से ये इतना पार्ट आपने कट कर लिया, इधर का हटा दो, ये इतना पार्ट रह गया। अब जो इतना पार्ट रह गया वो कैसा दिख रहा है आपको, जो पार्ट रह गया वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो गया। इस पार्ट पे अगर आप मान लो एक तरफ पॉलिश कर दो, एक तरफ पॉलिश कर दिया, मान लो आपने ये पॉलिश कर दिया इधर बाहर की तरफ, ठीक है, इस सरफेस पे पॉलिश कर दिया। अब अगर इधर कोई रे आती है या इधर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो इधर से कोई रे आएगी तो टकराएगी, और वो टकरा के मान लो ऐसे चली गई, मतलब इस तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये जो अंदर वाली जो सरफेस है वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इंटरनल सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, इट इज कॉल्ड कॉनकेव, तो ये कॉनकेव का हो गया। और सेम वे में अगर इसी जो कट किया उस पार्ट में अगर हम लोग इंटरनल पे पॉलिश कर दें, ये पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटर पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कैसा है, कॉनकेव मिरर। आप चम्मच की तरीके से देख सकते हो, जो स्पून होता है उसके अंदर अगर इंटरनल पार्ट से आप अगर इमेज को देख रहे हो, इंटरनल पार्ट में देख रहे हो तो आपको कॉनकेव दिखेगा, और बाहर वाले उल्टी तरफ देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। तो ये सिंपल सी बात है। इधर से अगर मान लो कोई रे आ गया तो वो कैसे जाएगा, मान लो इधर से वो ऐसे जाएगा। ये किस तरीके से होता है इसमें रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया स्फेरिकल, कि अगर एक स्फेयर का एक पार्ट कट करके उसमें एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो वो स्फेरिकल सरफेस का कट किया हुआ पार्ट है, तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर में अगर इंटरनल से होगा रिफ्लेक्शन की, एक्सटर्नल से, आउटर से होगा कि इंटरनल से, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कॉनकेव बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से मिरर को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो टारगेट रहेगा वो किस पे रहेगा, प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर, आप ये समझ लीजिए। जो डेप्थ हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो किसकी डिस्कस करने वाले हैं, प्लेन मिरर की, ओके। तो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। अब देखो, मिरर की बात करने का मतलब हम इमेज के बारे में बात करेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, लार्जर बन रहा है, किस तरीके से क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। तो प्लेन मिरर को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो आपके पास में एक पॉइंट तो है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो इस बात को समझो। जैसे मान लो आपके पास में एक प्लेन मिरर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बेसिक चीज़ चल रही है। अगर आपको यहाँ से इमेज बनाना आ गया, इमेज को समझना आ गया, ऑब्जेक्ट को समझना आ गया, तो आप आगे की जो थ्योरी आएगी उसको इजीली समझ पाएंगे। ये जो मिरर है, प्लेन मिरर बना दिया मैंने, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पॉइंट रख दिया, कोई भी छोटी सी चीज़ रख दी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लिटिल बिट यहाँ पे रखा। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, मिरर के सामने, यहाँ से क्या निकलेंगे, रेज निकलेंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सोर्स हो गया। इस सोर्स से क्या निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं।
ये रेज कहाँ पे जाएंगे, जाके मिरर पे गिरेंगे। तो मिरर पे ये जो रेज है वो किस तरीके के रेज हो गए, इंसिडेंट रेज। अरे मिरर पे तो आके ये इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो ये कैसे रेज हो गए, इंसिडेंट रेज है ये। तो ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज का जो सोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। करेक्ट है। इसको थोड़ा सा और तरीके से, दूसरे तरीके से बताने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये इंसिडेंट रेज है, ये सारे इंसिडेंट रेज कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, यहीं पे तो मिल रहे हैं। मतलब इंसिडेंट रेज किस जगह पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह पे कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज is called object, is called object। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग रेज, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज, इंटरसेक्टिंग नहीं इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये रेज आ रहे हैं और मान लो ये रे आया और टकरा के ऐसे चला गया, ये रे आया और टकरा के वापस ऐसे चला गया, ये रे आया और ये टकरा के ऐसे चला गया। तो जो इंसिडेंट रेज तो ये है, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद वाली है, ये वाली तो ये इंसिडेंट है जो आ रही है। इंसिडेंट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ओके। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी और होती है, ऐसे अगर ये मिरर है, कई बार ऐसा होता है कि जो रेज आते हैं वो ऐसे आते हैं, एक रे ऐसा है, एक रे ऐसा है, एक रे ऐसे है। ये रे आ रहे कहाँ से आ रहे हैं, अब इधर से आ रहे कहीं से। अब ये आके यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है इनका। तो ये जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पीछे तो कर नहीं रहे। तो वो कहीं आगे इंटरसेक्ट करते, लेकिन आगे इंटरसेक्ट करते, सपोज ये मिरर नहीं होता तो ये कुछ इस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करते, इस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करते। एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, लेकिन ये मिरर बीच में आ गया। अगर ये मिरर बीच में नहीं होता तो ये रेज इस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करते, क्योंकि ये कौन से रेज है, इंसिडेंट रेज है। तो इंसिडेंट रेज का ये कौन सा पॉइंट होता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहीं पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में मिरर आ गया। पर ये यहाँ पे करते, यहाँ पे करते तो रियल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं कर रहे, बट ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट करते। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब इंसिडेंट रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हुए लगते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे ये अपीयर हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट करते। तो इसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट रेज का ही इंटरसेक्शन होगा। पर ये रियल में इंटरसेक्ट करे तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। और ये इमेजिनेशन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रियल में इंटरसेक्ट नहीं करते। और रियल में इंटरसेक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? मतलब एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, तो ये इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये कैसा हो गया अपने पास में, रियल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो कोई रेज अगर इंटरसेक्ट करने वाले हो लेकिन वो कर नहीं पाए, तो ये बीच में कुछ आ जाए, तो ये समझ लो कि वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते। तो वो करने से पहले हमने कुछ मिरर रख दिया या लेंस रख दिया, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता। तो वो वर्चुअली इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो रियल में तो है नहीं, तो उसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इसमें भी इंसिडेंट रेज है और इसमें भी कौन सा है, इंसिडेंट रेज। डन? चलिए, तो ये रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब इनका थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूँ, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एक एक दो पॉइंट। रियल ऑब्जेक्ट के बारे में,
और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में लिखवा देता हूँ। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रेज मीट इन रियल में वो इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट। रियल में तो मिलते नहीं, वो लगते हैं कि मिलेंगे, तो वो वाला पॉइंट है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसमें देखो जब भी ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से रेज बाहर निकलते हैं, मतलब रेज ऐसे जा रहे हैं, और इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जन। तो इसमें जो रेज होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग रेज होते हैं। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज कौन क्या बनाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसमें कैसे होते हैं, इसमें लाइट रेज जा रहे हैं, वो किसी जगह पे मिलेंगे, मतलब मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो ये इसमें रहते हैं कैसे, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज कैसे बनाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट में जो इंसिडेंट रेज है वो एक्चुअल में मिलती है, और इसमें एक्चुअल में नहीं मिलती, इसमें लगता है वर्चुअली मिलती है, मिलती वो पर मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसका भी अपने को मिरर के सामने रखा हुआ है या पीछे रखा हुआ है। जैसे इसमें तो क्या होता है, ये सामने रखा होता है, और इसमें एक तरीके से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, मिरर के पीछे की तरफ, बैक साइड बनता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया अपने पास में, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, कि इंसिडेंट रेज कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इमेज पे, कि इमेज क्या होता है। इमेज ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसमें इंसिडेंट रेज का, इसमें किसका है, रिफ्लेक्टेड रेज का। तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इमेज। जैसे कैसे, मान लो आपके पास में ये मिरर है, विच काइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। यहां पे ये रेज आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये रेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और वो कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे अब रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो आप ये देखो रिफ्लेक्ट होकर रेज कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे ये रे आई तो ये तो परपेंडिकुलरली आई, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, और ये परपेंडिकुलरली वापस से चली जाएगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगी। करेक्ट है, ये रे आई इधर, यहाँ पे इसका भी कुछ नॉर्मल है, यहाँ से जिस एंगल पे आई उस एंगल पे इधर जाएगी, ऐसे आएगी। ये भी यहाँ पे ऐसे है, और ये भी कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रेज है, ये भी रिफ्लेक्टिंग रे है, ये भी रिफ्लेक्टिंग रे है। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज है मैंने ब्लू कलर में बना दी है। ये जो ब्लू कलर वाले रेज है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज ये है, ये क्या होगा, इमेज, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, इमेज। ये हो गया भैया इमेज, आई से लिखते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद में रेज कहाँ पे जाके मिल रहे हैं भैया, वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इमेज। ठीक है, चलो इसमें ऐसा मिल रहा है। एक दूसरा डायग्राम और सुनो, ये है प्लेन मिरर, जो रेज हैं वो आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, इस बार ऐसे आ रहे हैं। मान लो कि इस पॉइंट से आ रहे हैं, इधर गया एक रे गया इधर, और एक रे गया इधर, या एक रे गया इस तरफ, ऐसा 3 रे बना दिए मैंने, 3 रे ड्रॉ किए हैं। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, अब इसमें रिफ्लेक्शन करवाओ। ये तो इंसिडेंट रेज हो गए, मुझे तो रिफ्लेक्टिंग रेज से मतलब है, क्योंकि इमेज तो उसी से बनेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराओ, ये तो सीधा आया परपेंडिकुलरली, तो ये तो रिफ्लेक्शन के बाद में इधर चला जाएगा, करेक्ट। तो ये तो जा रहा है इस तरफ रिफ्लेक्शन के बाद में, ये इसका नॉर्मल यहाँ पे है, तो इसका जो जिस एंगल पे है उस एंगल से ये इधर जाएगा, तो ये तो इधर जाएगा। ये इधर से आया, इसका नॉर्मल ऐसे है, तो ये इसका नॉर्मल यहाँ पे, तो ये जाएगा इधर। अब आप ये देखो, एक रिफ्लेक्टिंग रे ये है, एक रिफ्लेक्टिंग रे ये है, एक रिफ्लेक्टिंग रे ये है, ये आगे जाके कहीं मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं। मतलब ये कैसे हो गए, डाइवर्ज हो रहे हैं। ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये तो मिलेंगे तो नहीं आगे चल के, पर मुझे तो वही पता करना है कि ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये इधर तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, जैसे इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ऐसे पता चलता है कि ये रियल में तो इधर तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे ये एक पॉइंट से आते हुए लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट से निकल के आ रही है, रियल में उस पॉइंट से नहीं आ रही है। रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो गया, मिरर का सरफेस से यहीं से, लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं बैक साइड में, तो ऐसा लगता है कि ये रे भी इस पॉइंट से निकल के आ रहा होगा, ऐसे ये रे भी इस पॉइंट से आ रहा होगा, ये रे भी इस पॉइंट से आ रहा होगा। इसका मतलब है इन रिफ्लेक्टिंग रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा कुछ, रियल में क्या ना, ये वर्चुअली मतलब इमेजिनेशन में या अपने को ऐसा अपीयर हो रहा है कि इस जगह पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन, रिफ्लेक्टिंग रेज। तो रिफ्लेक्टिंग रेज इसमें तो रियल में ही इंटरसेक्ट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट हो क्या है, रिफ्लेक्ट हो क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे रियल में इंटरसेक्ट नहीं किया, ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे ये। तो ये वर्चुअल इमेज हो गया, और ये कौन सा हो गया अपने पास में, रियल इमेज। दिस इज रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे रियल में रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये है इमेज तो बन गया यहाँ पे, पर इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? तो देखो 2 पॉइंट हो गए अपने पास में, इमेज और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जो आने वाली रेज है वो जिस पॉइंट पे जाके कट करते हैं, या अपीयर टू मीट, जहां पे कट करते हुए मिलते हुए लगते हैं अपने को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और जहां पे रिफ्लेक्टिंग रेज मिलते हैं या रिफ्लेक्टिंग रेज मिलते हुए लगते हैं अपने को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब जैसे इसमें तो रियल में मिल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग रेज, और इसमें रियल में नहीं मिल रहे, इसमें लग रहा है, तो लग रहा है तो वर्चुअली इमेज बनेगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, और इसमें कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से अपने पास में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बना। रियल इमेज जो बना है वो मिरर के सामने बना, और वर्चुअल इमेज पीछे की तरफ रहेगा, तो वो रियल में तो कुछ है नहीं, वो अंदर की बात होगी। जैसे आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, आपको अंदर की तरफ मिरर के अंदर अपना खुद का इमेज दिखता है ना, तो वो एक्चुअल में बाहर तो है नहीं, वो कहाँ है, अंदर है। तो वो जो है वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। तो आप अपने प्लेन मिरर में जब रोज इमेज देखते हो, खुद को देखते हो, तो वो कौन सा इमेज देखते हो आप, वर्चुअल इमेज देखते हो। ठीक है, चलो अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में भी एक 2 पॉइंट और मेंशन कर देते हैं। रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देते हैं। देखो रियल इमेज, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली
meet at this point, और इसमें क्या होता है, reflected rays appear to meet, मिलते नहीं है पर लगता है कि मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो रेज होते हैं रिफ्लेक्टिंग रेज, इसमें रिफ्लेक्टिंग रेज आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग रेज कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, मतलब कन्वर्ज होते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग रेज कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज। और इसमें देखो, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद में एक रे इधर गया, एक रे इधर गया, एक रे इधर, मतलब फैल रहे हैं, मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्टिंग रेज डाइवर्जिंग कैटेगरी के होते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो इसमें क्या होंगे, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज, इसमें रेज कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज होते हैं। डन, ओके। एक दो पॉइंट और सुन लो। जो रियल इमेज होता है ना, इस जगह पे अगर मैं मान लो कि एक कुछ रख दूं, यहाँ पे एक शीट रख दूं, इस जगह पे एक कागज रख दूं, एक पन्ना रख दूं, है ना, तो ये जो इमेज है ना, इस पेज के ऊपर, जैसे आप एक नोट, जिस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, अगर रियल में इमेज बन रहा है तो उस पॉइंट पे ले जाके आप एक प्लेन पेपर रख दो, तो वो इमेज जो है वो उस पेपर के ऊपर दिख जाएगी आपको। या आप कोई स्क्रीन लगा दो, उस स्क्रीन के ऊपर वो इमेज शो हो जाएगी। इसका मतलब रियल में हो रहा है, तो रियल में तो हम इसको एक पेपर पे भी लेके आ सकते हैं, मतलब ये स्क्रीन पे प्रेजेंट की जा सकती है। बट इसमें आप इस प्लेन मिरर के पीछे की तरफ ले जाके एक पेपर रख दो, क्या ये इसके ऊपर बनेगी क्या, ना। जैसे आपका जो मिरर है, उस मिरर के पीछे ले जाके आप एक पेपर रख दो, क्या आपका इमेज उस प्लेन के ऊपर दिखेगा क्या, उस पे के ऊपर शो हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसमें अगर आप इस इमेज को अगर एक पेपर पे या स्क्रीन पे शो करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है, पर इसमें स्क्रीन पे शो की जा सकती है ये इमेज। ठीक है, अभी तो ये पेपर तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो ये पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, रियल इमेज जो होती है कैन बी सीन, इट कैन बी सीन ऑन screen, it cannot be seen on screen। ये भी बात समझ में आ गई कि क्यों, क्योंकि इसमें तो रियल में मिलती है ना रेस, तो वहाँ पे आप पेपर रख दोगे तो जाके मिलती हुई वो वहाँ पे एक स्पॉट बनाएगी या एक इमेज शो करेगी, वो दिख जाएगा उस पेपर के ऊपर। इसमें तो वर्चुअली हो रहा है वो, तो वो दिखेगी नहीं। ठीक है ना, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम वर्चुअल इमेज को देख नहीं सकते, वर्चुअल इमेज को देख तो सकते हैं। अरे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो वर्चुअल इमेज दिखता तो है, लेकिन वर्चुअल इमेज पेपर पे शो नहीं कर सकते कि हम पेपर रख दें वहाँ पे वर्चुअल इमेज उस पेपर पे बन जाए, ऐसा नहीं होगा। बाकी वर्चुअल इमेज दिखती तो है ही, अदरवाइज हम तो मिरर में देख ही नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ो, एक दो बातें और सुन लो। देखो रियल इमेज जो होता है ना, रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ये उल्टा होता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है ये, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है ये पेन मार्कर, ये इस तरीके का है, तो जब इसका अगर रियल इमेज बनेगा तो इसका उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब ऐसे, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ, तो इमेज में ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। और अगर रियल वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज में ये है तो इसका सीधा ही बनेगा, इरेक्ट बनेगा। मतलब ये पॉइंट ऊपर है, इसमें भी पॉइंट ऊपर रहेगा, ये पॉइंट नीचे है तो वर्चुअल इमेज में भी ये पॉइंट नीचे रहेगा। तो वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। और रियल इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। करेक्ट है। चलिए, तो
तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए अपने पास में ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिक आइडिया यही है कि इमेज कब बनता है, कैसे बनता है। इमेज दो टाइप के हो गए अपने पास में, और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के हो गए, वर्चुअल हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल कब बनेगा, रियल कब बनेगा, कैसे डाइवर्जिंग कैसे कन्वर्जिंग, इनका बेसिक गेम है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार टाइम नोट कर लेते हैं कितना हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी टाइम है अपने पास। आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं, और प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है उस पर बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, उससे रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ऐसा है, मान लो आपके पास में एक प्लेन मिरर है, ऐसा। प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो आप, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, एक पॉइंट है, एक छोटी सी कोई चीज़ रख दी, कोई भी डॉट है ये समझ लो, एक कोई ये बटन है, और मैं मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया। अब ये जो बटन है ये पॉइंट है, पॉइंट जैसा हो गया। अब मैं इस बटन की इमेज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ये कैसा क्या है। तो सिंपल समझो, इससे जैसे मान लो कि इससे रेज जा रहे हैं, इससे कितने के रेज जाएंगे इससे बताओ। बटन से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, बहुत सारे मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं, तो बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। अब रेज निकलेंगे तो रेज निकल रहे हैं, तो देखो इससे जो रे निकल रहे हैं वो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे मतलब डाइवर्जिंग। और जब डाइवर्जिंग, और ये रेज कैसे, इंसिडेंट रहे ना, रेज है ना इस पे प्लेन पे, तो इंसिडेंट हो रहे, तो इंसिडेंट रेज जब डाइवर्जिंग होते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कैसा बनता है, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट है ये, एक तरीके से रियल ऑब्जेक्ट से रेज निकल के जा रहे हैं, ठीक है। अब रेज निकल के जा रहे हैं, अब मुझे इमेज बनाना है कि इमेज ड्रॉ कैसे करें, इमेज कैसे बनेगा। तो पहले तो मैं प्रॉपर तरीका बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा। तो पहले तो तरीका समझो। मेथड तो ये है कि आप इस पे एक नॉर्मल बनाओ, जैसे यहाँ पे नॉर्मल बनाया, तो यहाँ से जितना एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए इधर जाएगी रे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गया। ऐसे ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे 90 पे आया तो रिफ्लेक्टिंग रे ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए जाएगी। इसमें भी ये इधर आया तो ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे, तो ये इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टिंग रे बन गई, जितना एंगल बनाते हुए आई थी उतना एंगल बनाते हुए चली गई, करेक्ट है। अब ये रेज को देखो, क्या ये रेज रियल में जाके मिल रहे हैं क्या, रियल में तो नहीं मिल रहे, क्योंकि ये तो कैसे हैं, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो रियल में तो नहीं मिल रहे, रियल में नहीं मिल रहे। तो आप क्या करो, इनको बैक साइड पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे अपने को पता चलता है एक पॉइंट से आते हुए दिखते हैं अपने को। ये पॉइंट रियल में तो नहीं था, पर एक्सटेंड करने पे अपने को मिला, तो रियल में नहीं था। ये पॉइंट कौन सा है, ये रिफ्लेक्टिंग रेज इस पॉइंट से आते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसे बोलूँ रिफ्लेक्टिंग रेज इस पॉइंट पे जाके मिलते हुए दिख रहे हैं, इंटरसेक्ट होते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पर ये रियल में नहीं है, वर्चुअली है। तो ये इमेज तो है, पर ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। कैसा है, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब पहली चीज़ तो अपने को ये समझ में आया कि जब प्लेन मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। डन, एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट हो गया अपने पास, सेकेंड पॉइंट, फिर से अगेन मैं एक मिरर ड्रॉ कर दूं, प्लेन मिरर, इसके सामने अब की बार मैं रेज भेजता हूं ऐसे, ये रेज है, ये रेज क्या रियल में, ये कौन से रेज है, इंसिडेंट रेज। अब इंसिडेंट रेज जो है वो रियल में मिल रहे हैं क्या, पहले तो बताओ। इंसिडेंट रेज रियल में तो नहीं मिल रहे,
लेकिन अगर ये मिरर बीच में नहीं आता तो ये इस जगह पे जाके मिल लेते हैं, मतलब इस जगह पे जाके मिलते, तो ये एक तरीके से कैसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसी चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? जैसे मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात बताऊँ तो मैं मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया तो मैं क्या हूँ, मैं रियल ऑब्जेक्ट हूँ। ये मार्कर मिरर के सामने रखा हुआ तो ये कैसा हो गया, रियल। कोई भी दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ये अगर मिरर के सामने रखी हुई है तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है फिर, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरीके का ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये कब काम में आएगा, ये काम में आएगा जब आप लेंसेस या मल्टीपल आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो, लेंस से मिरर की, तो एक मिरर का जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। वहां पर ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि रेज मिलने वाले तो थे, लेकिन उनसे मिलने से पहले बीच में कोई दूसरा लेंस या मिरर रख दिया। अब वो मिले ही नहीं, मिल जाते तो वो रियल ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन मिले ही नहीं, वो मिल जाते तो वो वहाँ पे रियल में तो मिलते नहीं, वहाँ पे वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखने को मिलेगा, जब आगे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल्स में। अब यहाँ पे ये कैसा ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पर इसकी अगर मुझे तो इमेज ड्रॉ करना है ना, मुझे क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन समझना। तो इमेज फॉर्मेशन समझना तो आप ये देखिए, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये रे आई, ये रे चली गई, ये हो गया एक तो रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा यहाँ पे एक रे इधर चली गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया। एक यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर बराबर हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रेज एक तो ये है, एक रिफ्लेक्टिंग रेज ये है, एक इधर आ रही है तो एक रे इधर भी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग रे। इसका मतलब ये तीनों रिफ्लेक्टिंग रे इस पॉइंट पे के ऊपर आके मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग रेज मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज। इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग रेज मिल रहे हैं वाकई में, और वाकई में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इमेज तो है, और रियल में मिल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, रियल इमेज। इसमें ये क्या हो गया, रियल इमेज, ये आपके पास हो गया रियल इमेज भैया, ये है रियल इमेज। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, इसमें ऑब्जेक्ट था वर्चुअल, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे मिलता कहीं पे जिसको मैंने बनाया नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज बनाता है। डन, अरे करेक्ट है। तो प्लेन मिरर रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट जिस टाइप का उसका उल्टे टाइप का बनाता है वो, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, तो दोनों ही टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है। पर मोस्ट ऑफ जगह पे आपको कैसा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, रियल ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए आपको इमेज भी कैसा देखने को मिलेगा, वर्चुअल इमेज। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कुछ जगह पे तो ये बाई मिस्टेक या मतलब पूरी डेप्थ में ना जाके बात की जाए तो ऊपर ऊपर से अगर ओवरव्यू में बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन किसकी बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो ये रियल इमेज भी बनाता है। तो प्लेन मिरर बनाता तो दोनों ही टाइप की इमेज है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये रियल इमेज बनाता है। क्लियर? तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऐसा है जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो आप, जैसे मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, जैसे आप ही जाके खड़े हो गए प्लेन मिरर के सामने, है ना। मान लो प्लेन मिरर यहाँ पे है तो आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो गए, आप मान लो इतनी डिस्टेंस पे जाके खड़े हो रहेंगे यहाँ पे, ये डी डिस्टेंस पे। तो जो इसका इमेज बनेगा ना, तो इसका इमेज भी इतनी डिस्टेंस पे जाके बनेगा सामने। मतलब अगर ये डी है तो ये भी कितना रहेगा, डी ही रहेगा। ये शायद एक सेकेंड, ये छोटा बन गया। अगर ये आपके पास में डी है तो ये भी डी ही रहेगा, और जस्ट सामने बनेगा।
जैसे सामने का मतलब है ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये D है तो ये भी D। तो मिरर से अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करूँ, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक इस तरफ होता तो एक इस तरफ होता, मतलब कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव हो सकता है। एक मान लो इसको ओरिजिन समझ लूँ तो एक इस तरफ नेगेटिव में है तो इस तरफ पॉजिटिव में, लेकिन डिस्टेंस वाइज बात करूँ तो बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर ये इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की और ऑब्जेक्ट इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर। मतलब अगर आप 2 मीटर अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज भी 2 मीटर अंदर की तरफ है। अब अंदर तो मिरर तो इतना सा होता है, उसके अंदर तो वैसे तो कुछ होता नहीं है ना, कि ऐसे तो है नहीं कि मिरर के अंदर 2 मीटर कहाँ जाओगे आप। पर वो ऐसा अपने को तो वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज तो कैसे भी दिख सकती है ना, कि वो तो कि हाँ 2 मीटर अंदर की तरफ है। तो अगर मान लो कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, एक मेरे बंदा पीछे है, वो मान लो 3 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे, मैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ मिरर से, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो उसमें 2 मीटर पीछे बनेगी और ये मिरर से 3 मीटर दूर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 3 मीटर दूर बनेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाइट जो होती है ना, हाइट इक्वल होती है। जैसे मान लो एक आदमी है, वो यहाँ पे है, तो वो अगर मान लो यहाँ पे d डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट है मान लो h ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी डिस्टेंस पे इधर बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी डिस्टेंस पे इधर बनेगी, और इसकी भी जो हाइट रहेगी वो मान लो h ऑफ इमेज की हाइट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये d डिस्टेंस पे तो बनेगी, ये तो पहले हमने सीख लिया उस पॉइंट में, लेकिन हाइट भी इक्वल रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है? बराबर। डन। ये भी एक चीज होती है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या होगी? बराबर होगी, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो भैया एक पॉइंट और समझ लो। देखो ये प्लेन मिरर आपके पास में, तो कभी भी अगर आप इमेज ड्रॉ करो तो ऐसे समझना कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे आप परपेंडिकुलर बनाना। पहले क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर। जैसे इस पे बनाया मैंने परपेंडिकुलर। अब ऑब्जेक्ट से इस पे क्या आ रहा? परपेंडिकुलर। तो इमेज भी इसी लाइन में मिलेगी अपने को, क्योंकि ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो तो इमेज से भी अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ये इमेज हो गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, इमेज और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर बनाती है। क्या है? द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मिरर पे ये ऑलवेज कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे दोनों ही, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, या ये जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल ये बनाएगा, ऐसे समझ लो। इज दैट क्लियर? चलो जैसे दूसरा में अब इस पे 2-4 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते हैं, टाइम नोट करो एक बार। क्वेश्चन समझना, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आप बताना कि कैसे क्या बनेगी, इमेज कैसे बनेगी इसकी। जैसे ये है 4 मीटर पे, तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या बताना? फॉर्म
इमेज बनाना है एक तो, दूसरा क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सॉरी इमेज एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। आओ इसकी एक तो इमेज बनानी है, तो देखो इमेज बनाने का एक तरीका तो आप यहाँ से रेज निकालो और फिर उनको पीछे बैक साइड पे इंटरसेक्ट करवाओ, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। लेकिन एक दूसरा तरीका शॉर्टकट ऐसा है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये है ऑब्जेक्ट अपने पास, ये क्या ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सी बात है इस पे परपेंडिकुलर बनाओ, ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, डन। इस परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा दो, परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाया तो ये जो d है इतना ही d इधर मिलेगा। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, तो इमेज भी 4 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये 4 मीटर अगर हो गया तो यहाँ पे इमेज मिल जाएगा, ये लो इमेज, डन, ये लो बन गया आपके पास इमेज। तो ये मिरर है, तो मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 4 8। तो ये तो हो गया आपके पास में 8, ये कितना हो गया 4, और इमेज फॉर्म हो गई, डन। अच्छा आप इसको चाहो तो वैसे भी बना सकते थे कि इसके ऊपर आप मल्टीपल रेज बना देते। इमेज अगर आपको ड्रॉ करनी है तो एक तो ये डायरेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरे वे में ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से मल्टीपल रेज निकाल दें कि एक रे गया ऐसे इधर तो ये रिफ्लेक्ट हो क्या जाएगा, एक रे गया इधर तो ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगा, एक रे इधर गया ये रिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर चला गया, और इन सबको पीछे की तरफ ज्वाइन करवा दो। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी इमेज को फॉर्म कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या फिर ऐसे रेज बना के भी कर सकते हो। अब रेज बनाने में कितने रेज बना के करें, कितने भी, मिनिमम 2 रे तो बनेंगे। मतलब 2 रे बना के आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेना और आपको इमेज फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज खत्म करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और कर लो। मान लो आपके पास में ये है, ये मिरर रखा हुआ है और इमेज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। अब आप मुझे बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज क्या यहाँ बनेगा क्या, मतलब इस तरफ यहाँ बनेगा या और कहीं। एक बार आप सोचिए, पोज करके आप सोचिए कि इमेज कहाँ बनेगा, बनाने की कोशिश कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, या इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लूँ। अगर क्वेश्चन को मान लो ये ऐसा, अब हम लोग मिरर ऐसा बना देते हैं ना, मिरर ये ऐसा ले लेते हैं, ये है, ये है ऑब्जेक्ट। कहाँ ऑब्जेक्ट, ये रखा, ये लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ से 4 मीटर पे, ये है, ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज बताना मुझे, इमेज कहाँ बनेगा। एक बार पोज करके आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो इमेज बनाना है, तो या तो इस पर मल्टीपल रेज डालिए और उससे क्या करो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हो, उनको रिफ्लेक्टिंग रेज देखिए और रिफ्लेक्टिंग रेज को पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करवा दीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या दूसरे तरीके से देखिए, इससे आपके दिमाग में कई लोग ऐसे बनाएंगे कि यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और ये इतना दूर इधर बन जाएगा 4 मीटर के डिस्टेंस पे, जो कि ऐसा नहीं होगा, गलत है। एक्चुअल में इमेज बनेगी तो ये मिरर है, मिरर पे परपेंडिकुलर बनाओ, मिरर पे परपेंडिकुलर, ये लो। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इधर पीछे की तरफ, ये परपेंडिकुलर लाइन किसको कनेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट को और इमेज को। इसका मतलब ये जितनी डिस्टेंस है ना, ये मान लो जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितनी है तो इतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ इमेज मिलेगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब इस जगह पे मिल जाएगा ये। अगर ये 45 है और ये 45 होता है, अगर ये 45 होता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बिल्कुल बीच में मिलता है और ये वाली के बराबर हो जाता है।
45 नहीं होता तो ये हो सकता है आगे पीछे भी बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल मैं जैसे इसको 45 इसको 45 बोल रहा हूँ, तो ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये मिल जाएगी, तो इमेज बनेगा इस तरफ, ना कि इधर, क्योंकि इमेज जो होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है, तो इसको आगे कनेक्ट करते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाती है ये लाइन, तो ये भी परपेंडिकुलर बनाता है। तो जब भी मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर बनाओ आप, ये परपेंडिकुलर बनेगा तो आपको दूसरी तरफ जाके क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। यहाँ से ये लाइन आ रही है तो ये परपेंडिकुलर नहीं बना रही, इसके ऊपर ये एंगल बना रही है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, तो ये इमेज इधर नहीं बनेगा, इमेज किधर बनेगा, इस तरफ। अच्छा, ये एक बेसिक चीज़ थी, इसके ऊपर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली कहाँ बनेगा, ये डिस्टेंसेस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, तो वो नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक यहाँ तक आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। क्लियर? ओके भैया, थैंक यू।